नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। दावोस की तरफ से बड़ा एक ज़बरदस्त सी खबर आई है कि भई इसका काफ़ी बड़ा एक सेगमेंट भारत की तरफ मूव मूव हो रहा है। एंड दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग कि ब भैया दुनिया में एक जो अल्टरनेटिव पावर सेंटर की तरह भारत उभर रहा है धीरे-धीरे करके। दिस इज़ अ ह्यूज मीट व्हिच इज़ गोना शिफ्ट वन पार्ट ऑफ इट्स सेक्शन भारत के अंदर। नाउ इसका क्या सिग्निफिकेंस है ज़रा बात करते हैं बिकॉज़ ये हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। हम लोग इसके बारे में काफ़ी बातें करते हैं कि भाई डीप स्टेट किस तरह शिफ्ट कर रहा है, किस तरफ इधर कर रहा है। बट दिस इज़ अ मेजर गेम व्हिच इज़ एक्चुअली गोना प्ले। बट उससे पहले देखिए डावोस बना था 1971 में क्रिएटेड बाय अ गाय कॉल्ड क्लाउस श्वाब। हमने सब देखा है इसको, एकदम बड़ा एलियन टाइप बंदा है। बट इसका प्लेटफ़ॉर्म जो उसने बनाया था कॉर्पोरेट पावर, पॉलिटिकल अथॉरिटी और फाइनेंशियल कैपिटल के बारे में। नाउ इसके अंदर फॉर्मल ट्रीटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए इसका पर्पस कोई डेमोक्रेसी और ये सब चीजें नहीं था। इट वाज आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट कि भैया दुनिया के सारे लोग इस तरफ देख रहे हैं, तो आप भी जरा इस तरफ देखिए तो अच्छा रहेगा। आप भी धंधा वंदा कर पाएंगे एंड यू विल बी एबल टू डू स्टफ गोइंग फॉरवर्ड। डिजाइन क्या था देखिए, न्यूट्रलिटी के हिसाब से स्विट्जरलैंड में था, तो स्विट्जरलैंड की जो न्यूट्रल स्विस सॉइल सॉइल है उसके हिसाब से इट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल। बाइंडिंग कोई वोट्स नहीं थे, कोई क्लोज एकदम क्लोज रूम्स भी थे, स्पीचेस ओपन भी थी। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ बैलेंस दैट वाज क्रिएटेड इन इस जगह के अंदर। इनिशियल प्लान जो था वो ऑब्वियसली एक डीप स्टेट की तरफ से एक मूव था कि कहीं ना कहीं ग्लोबल एलिट्स को एक जगह पे अलाइन किया जाए। एक सॉफ्ट कंट्रोल रूम फॉर ग्लोबल कैपिटलिज्म, अगर मैं इसको इसको इस तरफ बोलूं तो। नाउ कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म का पूरा एक जमाना था जहां पर ये दोनों आइडियोलॉजीज ने काफी एक दूसरे के साथ चैलेंज करा, एक दूसरे को स्ट्रक्चर बिगाड़ने की कोशिश करी, और ये एक उसने इस जगह ने एक एंकर की तरह यूज ये एक एंकर की तरह यूज हुआ। वेस्टर्न गवर्नमेंट्स, मल्टीनेशनल्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मीडिया, इन सबके बीच में एक कोऑर्डिनेशन हब बना। इट नेवर गवर्नड एनीथिंग बट एक प्री अलाइनमेंट हो जाती थी। जो क्लोज डोर मीटिंग्स होती थी उसके अंदर ये डिसाइड करते थे कि यार अच्छा यार इस साल में ये क्या-क्या करना है, इस साल में ये करना है, इस साल में ये चीजें नहीं करनी है। ये कुछ ऐसा ही है जहां पर बाइल्डरबर्ग मीटिंग जो एक बड़ी पावरफुल मीटिंग है दुनिया में होती है। स्विस बाइल्डरबर्ग करके एक जगह है, उसके नाम पे रखी गई है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये आजकल काफी जगह यूरोप में होती है, और इसका नॉर्मल मई या अगस्त के बीच में एक ये मीटिंग करी जाती है। सो बाइल्डबर्ग के पैरेलल में ये चीज थी। इट वाज अ गुड पावर सेंटर दैट एक्चुअली गॉट क्रिएटेड बिटवीन 1990 और 2010 के बीच में। एक अनऑफिशियल एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग टाइप बन चुका था फॉर द वेस्टर्न लेड वर्ल्ड ऑर्डर। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, फॉर्च्यून 500 कंपनीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सारे लोग वहां पर मिलते थे और एक दूसरे की जो भी इश्यूज होते थे उनको कोऑर्डिनेट करते थे। एंड दे वुड एक्चुअली प्लान गोइंग फॉरवर्ड। एक कंसेंसस मैन्युफैक्चरिंग करने की इनका जो टोटल प्लान था। रियल आउटपुट क्या था? ग्लोबलाइजेशन। नाउ ग्लोबलाइजेशन आप सबको पता है एक तरह से एक तरीका अपनाया गया था डीप स्टेट की तरफ से, और द पास जो थी दुनिया के अंदर उनकी तरफ से, टू इंश्योर कि जितनी भी कंट्रीज हैं दुनिया के अंदर उनको एक जगह पे अलाइन किया जाए। थोड़े सप्लाई चेन्स उनके अंदर डाला जाए, उनको थोड़ा पैसे दिखाया जाए, उनको ये बोला जाए कि साहब अगर आप ये कंप्लाई करते हो तो हम आपको ये चीजें देंगे। तो एक वेस्टर्न लेड वर्ल्ड ऑर्डर को इन लोगों ने जिस तरह से क्रिएट करा, और जो स्पेशली यूनिपोलर मोमेंट जब 1990 के अंदर सोवियत यूनियन टूटा, उसके बाद जब अमेरिका उभरा एज वन ऑफ द सिंगुलर मोस्ट पावर्स, एक यूनिपोलर मोमेंट जो था उसके अंदर इसका एक बहुत बड़ा रोल था। नाउ इसको ऑब्वियसली सब लोग लेफ्टिस्ट बोलते हैं, इसको सब कम्युनिस्ट बोलते हैं। ऑल दैट स्टफ इज आल्सो अटैच्ड टू इट, देयर इज नो क्वेश्चन। इसके अंदर काफी कंस्पिरेसीज लिंक्ड हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये चीज करी, वो चीज करी, पॉपुलेशन के लिए पेपर्स लिखे इन लोगों ने। कई लोग बोलते हैं भाई कोरोना वायरस के लिए भी पेपर्स थे। काफी सारी टेढ़ी मेढ़ी चीज करी गई, और इसी वजह से वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट हैपेंड कि इनके अंदर क्रैक्स आने शुरू हो गए। इसकी जो डोमिनेंस थी डिपेंडेड ऑन समथिंग वेरी वेरी सिंपल विच इज द यूनाइटेड स्टेट्स की फाइनेंशियल सुप्रीमेसी। ये टूटना शुरू हुआ 2008 के अंदर। 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन हुआ तो उसके अंदर लोगों ने देखा यार ये तो सारा सिस्टम ही टेढ़ा है। एंड देन थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग इन, एंड कहीं ना कहीं वेस्टर्न मीडिया की लेजिटिमेसी के ऊपर उंगली उठाई गई। डॉलर के ऊपर हाथ लोगों ने बात करनी शुरू कर दी। तब फॉर्मेशन हुआ ब्रिक्स का, और काफी हद तक यूरोप के ऊपर एज उसके अस्तित्व के ऊपर बातें शुरू हो गई कि यार इसके पास कितना दम है कि ये दुनिया में सबको बताता है कि किस तरह काम करो, किस तरह मत काम करो, आपका ये काम है, आपका वो काम है। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। स्पेशली जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज थी, उन्होंने काफी रिजर्वेशन प्रकट किया कि यार आप लोग तो वहां बैठ के बड़े बड़े लोग कुछ भी बोलते हो, कहीं से भी दुनिया कंट्रोल करने की बातें करते हो। दिस इज नॉट हाउ थिंग्स विल गो।
तो इसके अंदर काफ़ी सारे सवाल उठने शुरू हो गए, इसके ऊपर काफ़ी सारे क्रैक्स आए और उसके बाद हुआ क्या, एक नैरेटिव जो था, वो ज़्यादा बन गया, ऑप्टिक्स जो था वो ज़्यादा बन गया। पीपल जस्ट वांटेड टू बी देयर रादर देन एक्चुअली डू एनीथिंग। अ, तो वो एक एक चीज़ ने आगे इसको टेक ओवर करा, जहाँ पर जो ग्लोबलाइजेशन के जितने एफर्ट्स थे, उसको ये फोर्स करते गए, दे केप्ट फोर्सिंग इट डाउन, केप्ट फोर्सिंग इट डाउन, केप्ट फोर्सिंग इट डाउन एवरीबॉडीज़ थ्रोट। जहाँ तक कि एक टाइम ऐसा आया, जो अभी रिसेंट है, स्पेशली आफ्टर द यूक्रेन वॉर, लोगों ने बोला इनफ। अगर आप अपने प्लेटफॉर्म को इंप्रूव नहीं करेंगे, वी विल बेसिकली स्टॉप पार्टिसिपेटिंग इन इट। हैविंग सेड दैट, काफ़ी ज़बरदस्त एक पार्टिसिपेशन इसके अंदर आती है। नाउ इसके पीछे काफ़ी सारे नेगेटिव्स भी हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं भैया इतने बिलियनियर्स हैं, इतने बड़े-बड़े जहाज-वहाज लेके वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो क्लाइमेट वालों ने इसको काफ़ी बदनाम करा कि ये देखो जी, यहाँ पर इतने ग्लोबल एलीट आ जाते हैं, जहाज-वहाज लेके पहुँचे होते हैं। यार, ग्लोबल एलीट वैसे भी जहाज़ों लेके इधर-उधर घूम रहे होते हैं। एक कॉन्फ्रेंस में एक्स्ट्रा जाते हैं, तो इट डिडन्ट मेक रियली सेंस। बट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहाँ पर इस तरह की भी आइडियोलॉजीज़ लोगों के अंदर फोर्स करनी शुरू कर दी। क्योंकि देखिए क्या हुआ कि जो वर्ल्ड पावर्स थी, उन्होंने देखा कि यार दुनिया तो बिखरनी शुरू हो गई है 2010 के बाद। तो इन्होंने कुछ भी पकड़ा, इट वाज़ फ्रीडम, डेमोक्रेसी, प्रेस फ्रीडम, ये वो जो भी चीज़ पकड़ी इन लोगों ने, एंड दे स्टार्टेड फोर्सिंग पीपल। एंड इसी जगह के अंदर इन लोगों ने एक कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश करी, जो बाइल्डरबर्ग के एजेंडा के आगे ये लोग बैठते थे। बाइल्डरबर्ग मीटिंग एक मेन मीटिंग है, जिसके अंदर ग्लोबलाइज़ जो एक ग्लोबल एलीट है और ग्लोबल पावर्स हैं, वो बैठ के एजेंडा क्रिएट करती हैं कि भई अगले साल में क्या-क्या हमारा फोकस रहेगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, 2023 में और 2024 के अंदर इंडिया वाज़ ऑन द मेन्यू, ठीक है? और इंडियन इलेक्शंस वाज़ ऑन द मेन्यू। 2025 के बाद वो जब इलेक्शन खत्म हुआ, वो मेन्यू से हट गया। सो इट इट वाज़ अ ग्रेट बिग थिंग, जहाँ पर काफ़ी सारे टेढ़े-मेढ़े काम भी होते थे। सो दावोस बिकेम हाई टॉक, लो टर्नआउट, पूरी तरह से वेस्टर्न हो चुका था, एक्सपेंसिव, लॉजिस्टिकली कंस्ट्रेंड, बट कहीं न कहीं वेरी पावरफुल स्टिल। एक सेंट्रैलिटी इन तरफ से लॉस हो गई। एक और झटका आया जब ट्रम्प का पहला विजिट था 2018-2020 के करीब में। ट्रम्प ने वेपनाइज करने की कोशिश शुरू करी। ट्रम्प ने एक ग्लोबल कंसेंसस को, अमेरिका फर्स्ट, जो ये पहले भी बोलता था, इधर पे भी बोलता है, इसने टैरिफ का पूरा नैरेटिव शुरू करा, जो अभी भी देखते हैं हम लोग यही चीजें। एंड उसके बाद स्टेट पावर की तरफ उसने एक फोर्स करने की कोशिश करी। खैर, उसके बाद तो कोविड आ गया, एंड नाउ वी सी ट्रम्प कमिंग आउट एंड डूइंग द सेम एग्जैक्ट थिंग। इसका एक कोशिश थी कि भैया यहाँ पर जो ग्लोबल एलीट्स हैं, उनको जरा ह्यूमिलिएट किया जाए, उनको जरा ओवर पावर किया जाए, उनको उनकी जो थोड़ी बहुत कंट्रोल है अपने हाथ में लाया जाए। अभी भी इफ यू लुक एट इट, ही इज ट्राइंग टू डू द एग्जैक्ट सेम थिंग। तो यूएस पॉलिसी को यहाँ से ब्रेक करने की काफी कोशिश करी जा रही थी, बट यूएस के जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसके अंदर इतने ये ग्लोबलिस्ट्स हैं, जो इस आइडियोलॉजी को मानते हैं। दे नेवर लेट यूएस ब्रेक अवे फ्रॉम दिस एंटायर थिंग। तो ये भी एक चीज है जो अभी भी डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहा है। ये पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं होगी, बिकॉज यूएस की जो जो पावर सेंटर है, एट द एंड ऑफ इट, दे विल होल्ड इट बैक। एंड इन ये जो एक पूरा एक लेफ्टिस्ट एजेंडा है, इसको आगे रखने की कोशिश करेंगे ना। हाउ डू यू ब्रेक दिस? सबसे पहली चीज हुई कि लोगों ने क्लॉस शॉप के ऊपर काफी सवाल उठाने शुरू हो गए। इसने बोला भैया मैं जा रहा हूँ, ठीक है? तो ऑब्वियसली इसके ऊपर काफ़ी प्रेशर आया। इसने बोला ये जा रहा है, और इस टाइम पे पहली बारी, पहले और सेकंड टाइम हमने देखा है कि ये मीटिंग विदाउट, मतलब वो था वहाँ पर, बट उसके बिना ये करी गई। लीडरशिप पूरी तरह से रिस्ट्रक्चर हुआ, और यहाँ पर ब्लैक रॉक के लैरी फिंक बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीपल इन दिस। क्लॉस शॉप जैसे निकला, लोगों ने बोला अच्छा जी ये तो खत्म हो जाएगा, लीडरशिप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो पूरी तरह से अगर देखा कि लोगों ने एक सवाल पूछना शुरू करा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर अगर नैरेटिव कंट्रोल नहीं होगा, तो क्या बचा उसका? कहीं न कहीं दावोस के एक जो स्ट्रक्चर है, उसने कोशिश करी है कि यार वी नीड टू रीच आउट टू अदर पीपल, नहीं तो हमारा पूरा ठप्पा बैठ जाएगा, एंड वी विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। जो ये ऑब्वियसली ये लोग भी काफ़ी पैसे कमाते हैं इसके बीच में। तो यहाँ पर आपको दिखता है कि भई भारत का एक अल्टरनेट एंकर रोल करके बाहर निकल रहा है। सो दावोस इज़ नॉट कंप्लीटली मूविंग टू इंडिया। भारत को एक पोज़ीशन किया जा रहा है एज़ अ पैरेलल पावर वेन्यू। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है, जो ऑटम विंडो के अंदर यहाँ पर एक मीटिंग करने की पूरी प्लान करी जा रही है। देखिए, बोलेंगे चाइना क्यों नहीं गया? देखिए, चाइना में ट्रस्ट कम है। अमेरिका क्यों नहीं गया? देयर इज़ अ प्रॉब्लम। और जिस तरह से अमेरिका आज बिहेव कर रहा है, देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि अमेरिका में अगर जाएगा तो डोनाल्ड ट्रम्प अपने आस-पास घुमाएगा, एंड इट विल जस्ट नॉट वर्क। सो एक भारत की तरफ से एक 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 बैलेंस्ड जगह की एक जो आवाज़ निकलती है आपकी, यहाँ पर आ रहा है। नाउ व्हेन इट कम्स हियर, ऑब्वियसली वो एजेंडा भी आने की कोशिश करेगा यहाँ पर, बट दैट इज़ वेयर योर गेम विल बी कि इसको किस तरह से मोल्ड किया जाए।
भारत के अंदर मार्केट डेप्थ है, वर्क फोर्स है, कंजम्पशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, धीरे-धीरे करके हम लोग बिल्ड भी कर रहे हैं और ये जो एक एक वेन्यू बनेगा यहाँ पर पॉलिसी एग्जीक्यूशन करना फॉर अ लार्ज गैम्बिट ऑफ पीपल इन द ग्लोबल साउथ पॉसिबल है क्योंकि भारत के पास एक ट्रस्ट है। आपने ये चीज़ देखी कि जी20 के अंदर भी हमने काफ़ी हद तक एक ग्लोबल साउथ के ऊपर पिवट करा, हमारी जो एक एजेंडा था उसकी तरफ पिवट करा। सो कोशिश यहीं पे रहेगी कि इसी तरह से इसको भी जरा पिवट इसको भी इसका भी नज़रिया थोड़ी तरह से चेंज किया जाए। एक और चीज़ यहाँ पर दिखती है कि भैया एक न्यूट्रल हार्ड पावर ज़ोन है यहाँ पर। नॉन यूएस अलाइन्ड, नॉन चाइना अलाइन्ड, नॉन यूरोप डिपेंडेंट एंड नॉन सैंक्शन प्रोन। तो हम लोग कोई ऐसे काम नहीं कर रहे इस टाइम पे जहाँ पर फालतू के सैंक्शन अब ट्रंप ने 25% वो सैंक्शन-सूंक्शन लगा रखे हैं, बट द वर्ल्ड एक्चुअली डज़न्ट लाइक इट और इसका हमने चीज़ें देखी, हमने रिस्पॉन्सेस भी देखे हैं लोगों के इस बारी। नाउ कैपिटल का जो रियल डिमांड है कि भैया उसमें फिजिकल एसेट्स चाहिए, कैप फैक्ट्रीज चाहिए, एनर्जी चाहिए, चिप्स चाहिए, लॉजिस्टिकल कॉरिडोर्स चाहिए। ये चीजें आप धीरे-धीरे करके आप एक ग्लोबल पावर की तरह आप स्लोली इमर्ज कर रहे हो। तो उनको ये दिखता है और आज जैसे दोपहर में हमने जनरल नारायण के साथ भी बात करी, धीरे-धीरे भारत की तरफ ये पूरा पिवट होएगा। सारे आके आपके सामने बोलेंगे साहब हमको आपके साथ ये करना है, हमको आपके साथ ये करना है। नाउ यू हैव टू फिगर आउट हाउ टू इंश्योर कि भैया इनका जो स्टूपिड वाला ग्लोबलाइज्ड एजेंडा था उसको आगे ना ले जाके आप अपना एक डेवलपमेंटल एजेंडा जहां पर भारत और ग्लोबल साउथ को जहां पर बेनिफिट मिलता है उसको जैसे आगे लेके जाएं। इसको पुश कौन कर रहा है? इंटरनल पावर ब्लॉक्स जो हैं इनके, बोर्ड लेवल कैपिटल मैनेजर्स होते हैं, लॉन्ग होराइजन फंड्स होते हैं, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के जो कंग्लोमरेट्स होते हैं, एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्लेयर्स होते हैं, बिकॉज़ दे डोंट वांट दिस ऑप्टिक्स एंड दिस एंड दैट। देखो यार, लेफ्टिज्म से पैसे नहीं बनते एंड भारत ने वो बड़ा क्लियरली बताया है कि भाई लेफ्टिज्म, कम्युनिज्म से पैसे नहीं बनते। पैसे बनते हैं इस हार्ड वर्क, उसके बाद मिलते हैं। दे कैन सी दैट इंडिया इज राइजिंग ऑन द वर्ल्ड वेन्यू। तो ये भी चाहते हैं कि यार इधर पे जरा हम थोड़ा-सा अपना कुछ कर सकें। भारत भी चाहता है कि भैया इनको जरा इधर खींचें। दे आर डेंजरस, देयर इज नो क्वेश्चन, बट टू ग्रो समटाइम्स यू हैव टू टेक सर्टेन स्टेप्स जहां पर आप कहीं ना कहीं एक डेंजरस जगह में जाके अपनी जगह एक बनाने की कोशिश करते हो। सेकेंडरी ड्राइवर्स इसके अंदर सबसे बड़े हैं, लेट मी जस्ट टेल यू, इज द ग्लोबल साउथ इटसेल्फ। नॉन अलाइंड स्टेट्स जो हैं, आसियान जो है, मिडल ईस्ट जो है, दे ऑल एक्सेप्ट इंडिया। दे ऑल से नहीं यार, इंडिया इज गुड, वी कैन वर्क वर्क विद इंडिया, क्योंकि इंडिया के साथ कहीं किसी और देश के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। इवन चाइना विल वांट टू वर्क विद यू। आप रशिया लेके जाओ, अमेरिका नहीं आएगा। चाइना लेके जाओ, अमेरिका नहीं नहीं आएगा। कहीं और लेके जाओ, किसी और के साथ प्रॉब्लम है। इंडिया के साथ बहुत कम लोगों को प्रॉब्लम है एंड यू कैन एक्चुअली वर्क दिस आउट। एंड कहीं न कहीं जिस तरह से आपकी ट्रेड डील्स और ये सब हो रहा है, इसका एक बड़ा क्लियर एक पैराडाइम निकल रहा है कि भैया आपके पास वो जगह है, वो एक मैन्यूवर स्पेस भी है वेयर यू कैन एक्चुअली डू दिस। हू विल लूज़? ऑफ कोर्स स्विट्जरलैंड का लोकल इकोसिस्टम, एनजीओ, मीडिया नैरेटिव जो भारत के ऊपर इतना ये बकवास चलती थी, वो आप देख रहे हैं वेस्टर्न मीडिया में धीरे-धीरे करके इंडिया की तरफ पिवट करना शुरू करेगा। यू विल सी पॉजिटिव आर्टिकल्स कमिंग अक्रॉस, थोड़ा-सा जी इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और आप एक तबका भी देखेंगे जो यहाँ पर आके आपकी मार्केट्स को हार्म करने की कोशिश करेगा टू काइंड ऑफ इंश्योर कि ये चीज़ आपके पास ना आए, बिकॉज़ दिस इज़ अ मेजर पावर सेंटर दैट यू विल गेट। तो ये भी होगा। तो आप देखते हैं भई अडानी के ऊपर अटैक्स होने शुरू हो जाएँगे। आपकी स्टॉक मार्केट पे भी देखिए एक एक एफआईआई का पूरी तरह से रन किया गया। ऑल दिस स्टफ विल एक्चुअली टेक प्लेस। सो कोर लॉजिक क्या है? इट इज़ इमर्ज्ड एज़ अ कोऑर्डिनेशन रूम ऑफ द वेस्टर्न लेड ग्लोबल ऑर्डर। अगर आगे जाके एक मल्टीपोलर ऑर्डर में अपने आप को रेलेवेंट रखना है, देयर इज नो बेटर कंट्री देन इंडिया। और ये चीज बड़ी क्लियरली इनको आज समझ में आ रही है। सो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग एंड इसके ऊपर हम नजर रखेंगे एंड वी विल ऑब्वियसली कीप यू अपडेटेड। सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू सपोर्ट द चैनल, क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ। आज रात को 10 बजे आपके साथ एक बड़ा स्पेशल शो आएगा संगा भाई के साथ, जहां पर हम पंजाब की बात करेंगे और कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आती हैं। डू वॉच दैट। नमस्कार।